जंगली सुअर का करंट लगाकर शिकार करने वाले 3 आरोपियों को वन विभाग ने पकड़ा। खबर वारा सिवनी के वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोचवाही से है, जहां आरोपियों द्वारा करंट लगाकर जंगली सुअर का शिकार कर उसे खाने की फिराक में थे। मगर जैसे आरोपियों की इसकी खबर लगी कि वन विभाग का अमला आ रहा है, आरोपी सुअर के मांस को जलाने की कोशिश कर ही रहे थे कि वन अमले ने आरोपियों को घटनास्थल पर ही दबोच लिया। वन परिक्षेत्र अधिकारी यशपाल मेहरा ने बताया कि आरोपी द्वारा जंगली सुअर का शिकार बिजली के तार से करंट लगाकर शिकार किया गया था। वहीं इसमें मुख्य आरोपी तेजलाल पिता सूरजलाल धुर्वे पहले भी जंगली सुअर का शिकार करने में आरोपी है। फिलहाल यह जमानत पर बाहर है। इस कार्रवाई में वन परिक्षेत्र अधिकारी यशपाल मेहरा के कुशल निर्देशन में की गई उक्त कार्रवाई में संबंधित एनके डोलस, परिक्षेत्र सहायक KL बिसेन, सहायक परियोजना अधिकारी गोविंद वासनिक, ताराचंद डोगरे, वनपाल रविंद्र लड़कर, वन महेंद्र बिसेन, वन कर्मी का योगदान रहा। ये देखिए, मामला राजस्व का है। राजस्व में इन्होंने अपने खेत के आजू बाजू फसलों के किनारे जो है, इनके खेत में जो बिजली सप्लाई हुई है, उसी बिजली सप्लाई से इन्होंने GI तार के माध्यम से चारों तरफ खेत के करंट लगाया था। और कल रात्रि यानी कि रात्रि में इन्होंने 5 तारीख की रात्रि में शायद लगाया। अभी बयान और विवेचना में सामने आएगा। 6 तारीख की सुबह लगभग 5 बजे जो है ये डिटेक्ट हुआ कि वहाँ पर एक वन्य प्राणी जंगली सुअर जो है करंट लगने से उसकी मृत्यु हुई है, जिसके संबंध में हमने हमारे मुखबिर से हमको सूचना प्राप्त हुई और उस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए हमने 3 लोगों को गिरफ्तार। सर के जो आरोपी है, क्या पहले भी ऐसे मामलों में? हाँ, इनमें से इसका एक योगेश करके एक आरोपी है, जिसका वर्तमान में अभी प्रकरण जो है माननीय न्यायालय वारा सिवनी में प्रचलित है, विचाराधीन है। और मुझे लगता है कि ये इन लोगों का जो एक प्रकार का कहना चाहिए आदतन कह सकते हैं उस एक आरोपी को, क्योंकि वो पुनः जो है अभी रिमांड पीरियड में चल रहा है वो प्रकरण, और उसके बाद फिर से उसके ऊपर ये प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। सर, ये वन परिक्षेत्र के किस बीट का मामला है और कितने लोग और भी लोग क्या शामिल है इस मामले में? देखिए, ये बीट कोचवाही का है, लेकिन वन परिक्षेत्र या वन क्षेत्र के अंतर्गत का मामला नहीं है। ये राजस्व क्षेत्र की स्वयं की भूमि में ये घटना घटित हुई है। परंतु वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में जो प्रोविजंस है, उन प्रोविजंस के तहत वन्य प्राणी का शिकार वन क्षेत्र में हो या राजस्व क्षेत्र में हो, उसमें वन विभाग कार्रवाई करने के लिए। सर, आरोपी के पास से क्या क्या बरामद किया गया? आरोपी के पास से अभी हमने प्रथम दृष्टया जो है मौके से हमको जो है जिस स्थान पर उन्होंने काटपीट की थी, तो वहाँ पर हमको कुछ मांस के टुकड़े मिले हैं, ब्लड सैंपल्स लिए हैं हमने। एक लकड़ी का पट्टा जब्त किया है जिसमें खून के धब्बे हैं, निशान है, जिसके ऊपर रखकर उन्होंने काटा था। और जिस तार का प्रयोग उन्होंने जंगली सुअर के शिकार के लिए किया था, वो GI तार हमने जब्त किया है। सर, क्षेत्र में लगातार वन्य प्राणियों की इस तरह से शिकार के मामले लगातार सामने आते हैं कि विद्युत करंट के द्वारा आरोपियों द्वारा शिकार किया जाता है। क्या वन विभाग इसके लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके कि वन क्षेत्रों से लगे सुरक्षा बरती जाए? वहाँ क्या रहेगी रणनीति? देखिए, अब ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और एक प्रकार खेद का भी विषय है कि जैसा कि वन्य प्राणियों की अधिकता के कारण जो है, या हमारी जो सुरक्षा की जो स्थिति है, उस सुरक्षा की स्थिति के कारण कहीं न कहीं वन्य प्राणियों की संख्या में इजाफा हुआ है। लेकिन खेद का विषय ये है कि ये अमुक जानवर अगर इस तरीके से मारे जाते हैं। अब इसमें वन विभाग की रणनीति ये है, मैं अपनी रणनीति के बारे में बताऊं कि मैंने हर महीने का एक रोस्टर तय करके रखा हुआ है, और रोस्टर के तहत मैंने हर दिन मेरी जो टीम है वो डे एंड नाइट अपनी नाइट गश्ती में पेट्रोलिंग करती है, पूरे क्षेत्र का भ्रमण करती है। बावजूद इसके अगर कोई अपराध होता है तो हम लोग बहुत सतर्कता से समय रहते हुए जो है आरोपियों को पकड़ते हैं और उन पर विधिवत कार्रवाई करते हैं।